भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पलक खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पलक खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र मारम। संत में जाय मिल गए भवभवानी नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव परमं मम देव। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं, श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तक धारणीं अभेदां हस्ते सपाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा।
नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। फोटो लेते रहना। चंदनमय दिव्यं पवित्रं पापनाशनं देवं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे च मुक्तावलिं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करा। अतुलित बलधामं हैम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। भगवत परम पवित्र परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प करो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, हाथों से भगवान की ताली बजाते हुए सेवा करेंगे और गुणान बात करेंगे। कैसे करेंगे? बैठ जाओ बाबू। राम रामा प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। ओ राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। नहीं साधन किया नहीं पूजन किया, नहीं साधन किया नहीं पूजन किया, तूने गोविंद प्यारे को मन ना लिया। तूने गोविंद प्यारे को मन ना दिया। तूने गोविंद प्यारे को मन ना लिया। गोविंद प्यारे को मन ना लिया। झूठे रिश्ते दुनिया के सारे, झूठे रिश्ते दुनिया के सारे तेरी नैया लगेगी किनारे। राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे। राम रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगेगी किनारे।
संगी बने, कोई साथी बने, कोई संगी बने, कोई साथी बने, कोई बेटा बने, कोई नाती बने, कोई बेटा बने, कोई नाती बने, कोई बेटा बने, कोई नाती बने, बेटा बने, कोई नाती बने। सोते दुनिया के रिश्ते ये सारे तेरी नैया लगे नारे। रामा रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगे नारे। रामा रामा रटो प्यारे प्यारे तेरी नैया लगे नारे। प्यारे प्यारे तेरी नैया लगे किनारे, तेरी नैया लगे किनारे, तेरी नैया लगे किनारे। राम राम प्यारे प्यारे तेरी नैया लगे किनारे। राम राम प्यारे प्यारे तेरी नैया लगे, तेरी नैया बिहारी लाल की वीडियो वाले भैया या तो थोड़ा इधर करो। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, कह रहे राजा परीक्षित भगवान अपने भक्तों का प्रिय करने के लिए, अपनों के लिए, हाँ बस नाना रूप धारण करते हैं। देखना कल की कथा के विषय में आपने सुना, छोटी सी अवस्था में ध्रुव ने उस पद को पा लिया, 6 वर्ष का बच्चा। विचार करना, 5-6 साल की उम्र को ज्यादा उम्र नहीं, खेलने कूदने वाली उम्र में उसने उस तत्व को पा लिया जिसके लिए योगी अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। तपस्या करते करते कितने लोगों ने अपना जीवन ठाकुर जी को समर्पित कर दिया, पर उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। इससे क्या समझ में आया? जितनी निष्ठा पक्की होगी, जितना मन सच्चा होगा, जितनी लगन परपक होगी, उतने ठाकुर जी करीब होंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारी निष्ठा सच्ची हो, लगन अच्छा, और वो ध्रुव जी की थी। उस पद को पा लिया। उसके बाद देखो स्वयंभू मनु जो है ना, हाँ ठीक है, तो कहने का भाव है, ठीक है अपने महाराज स्वयं मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन सुनाया, वही आकुति, देवहूति, प्रसूति और उत्तानपाद, जिनके ध्रुव प्रियव्रत तपस्या करने चले गए, वन में तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या कर रहे हैं तो वहां जाकर कहते हैं अपनी आत्मा में रमण करते थे, ऐसे थे प्रियव्रत। भागवत में वर्णन करते हैं कि प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथन मुने ग्रहे अर्मत यन्मूल कर्मबंध पराभव। आत्मा में रमण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी गए
वो ब्रह्मा जी जाके बोले प्रियव्रत से तपस्या कर रहे हैं। बोले प्रियव्रत हाँ तपस्या छोड़ो। क्यों? ग्रस्त जियो। ग्रस्त अभी कह रहे थे तपस्या करो, आंखें मूंदो, ये करो, समाधि में चले जाओ। उनसे कह रहे हैं ये सब छोड़ो, कर्म बंध पराभव, कर्म का बंधन विचार करना। हम स्वयं अपने मन से बंधते हैं, मन से ही खुलते हैं। और ग्रस्त बंधन नहीं है। कोई ये सोच ले कि ग्रस्त बंधन है, घर छोड़ के भाग जाए, महात्मा होंगे हम तो। अच्छा विचार कर, एक माँ के हाथ की रोटी छोड़ के महात्मा है जाए तो काऊ माँ के हाथ में खाएंगे? या तो दुबई में चोखे अपने बनाए खाए ले। बोले भाग्य बिहारी लाल की, है ना? इनकी सेवा जो शरीर से जन्म होता है पैसा इन्हें दे दो। बोले भैया हम तो संत जीवन ऐसे ही जिएंगे। बढ़िया लौकिक कथा है। यानी हर तरह से स्थिति ऐसी हो जो हर कदम आपके छू छू कर रखने वाला, सोच सोच के खाते हो। ये चीज खाने योग्य है नहीं, ग्रस्त जीवन जियो। और देखो जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा निश्चित। ग्रस्त को समझो। तो ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत महाराज ने विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति के साथ ग्रस्त जीवन विवाह संस्कार किया। देखना अगर विवाह नहीं होता तो ये भारत ऐसी विभूतियों से वंचित हो गया। विशेष विभूतियां आती हैं तपस्या करने के बाद। इनके 10 पुत्र हुए और एक पुत्री। पुत्री कहते हैं अर्जुवती जिनका नाम था, वो शुक्राचार्य जी के साथ उनका विवाह कर दिया। कहते हैं 7 पुत्र और इन्हीं प्रियव्रत महाराज ने अपने इस भूमि पृथ्वी पर सप्तद्वीपों का निर्माण किया। सप्तद्वीपवतीं पृथ्वी, 7 द्वीप बनाए थे पृथ्वी इस पर भूमि पर महाराज प्रियव्रत ने। जम्मू द्वीप, पंडित जी बोले जम्मू द्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यवर्तैक देशांतर्गते। ये आर्यों का देश था, ये आदरणियों का देश है साहब। ये तपस्या की भूमि है आर्यवर्त देश। देखना महाराज 10 पुत्र थे, 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी वन में चले गए तपस्या करने। 7 पुत्र हैं, इन्होंने 7 द्वीप बनाए। जम्मू, प्लक्ष, शामली, कुश, पौंच, साठ और पुष्कर। पुष्कर ब्रह्मा जी का स्थान। इनके सबसे बड़े पुत्र थे आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र को जम्बू द्वीप का राजा बनाया था। महाराज राज दिया। अब चले गए। यानी पुत्रों को पुत्रियों को अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाओ और फिर कहीं जाके भजन करो, कहीं भी मस्ती से। और जब भजन करना है ना तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी ना है कि हमें भोजन दे। ऐसी कथा है, संत महात्मा कथा कह रहे। एक भक्त ने सोच ली, बोला तुम भजन करेंगे और हम खोलेंगे। उसने देखा कोई एक व्यक्ति किसान अपने भैंसा को जबरदस्ती नालते घी पिया। पहले घी पिया करे बैल में उन्होंने, तो वहां गिरे जब ये आदमी या पहले घी पिवाए रहो है, भैंसा घी पिवाए रहो है, तो परमात्मा हमको ऐसे खवावे म्यू जब भजन करो। बैठ एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन भगवान पे हो जाए। रे भगवान को भगत से भगवान आए, बड़ी सुंदर सोने की टिकरी सजाई, 56 भोग रखे लागे भगत। हाँ कैसे बैठो भोजन पा रहे? भोजन बोले चो वहां के हाथ में पाऊंगा वही दे। अच्छा भगवान अपने रूप में आ गया, अब तो पालो। सोची मैं तो ऐसे खाई के में खवाब है। बोले जब तक खवाएगा नहीं कब तक नहीं खाऊंगा। बोले अच्छा जो मैंने संकल्प किया था वो पूरा होना चाहिए। तो भगवान ने कोड़ तोड़ो, देखियो और तोड़ो और तोड़ के जो और उठायो
और जैसे ही मोह के जौहरे लेके गए ना भगवान, तो तुम्हारे मोह खोल दियो। भगवान ने वहीं छोड़ के भगवान बोले अब हम चल रहे हैं। बोले क्यों? बोले तू अपने वचन से गिर गया। तूने कहा था कि जैसे जबरदस्ती मोह खोलूंगा, मैं पकड़ूंगा, मोह खोलूंगा। ये तो बात है, अपने वचनों को ध्यान रखो। बोले तूने पहले ही खोल दिया, इसका मतलब तेरे मन में इच्छा ही कि वो खबाओ, इच्छा भी निकल जाए। जबरदस्ती ठाकुर जी मोह में ठोकर लगे और कर देंगे। टेढ़ो खेल है पर चलो। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज कहते हैं इनके सबसे बड़े पुत्र अग्निंद्र को जम्बूद्वीप का राजा बनाया और चले गए वन में। फिर वही तरफ पीछा कर। अग्निंद्र का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ हुआ और इनके 9 पुत्र हुए अग्निंद्र महाराज के। इन्होंने अपने उस जम्बूद्वीप के 9 खंड किए और एक एक पुत्र को एक एक खंड का राजा बनाया और वो वन में। देखो ये परंपरा है, अपने पुत्रों को पुत्रियों को काबिल बनाओ और फिर वन में जाओ। अगर आपने अपने कर्म से मुंह मोड़ लिया ना तो वही कर्म पीछा करेगा। हमारे शास्त्री जी गाते हैं, वो भजन कौन सा है? वो सदाएं पीछा करती है। छोटू कह रहा, तो सब फिल्म गाने ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। फिल्मों के गानों को अगर ढंग से देखा जाए ना, जो तुमने किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो सदाएं पीछा करती है। मुझे तो नहीं आता, इनको आता है, वो पीछा करते। ऐसे तुम्हारा कर्म तुम्हारे पीछा करेगा। चलो महाराज, अब तो कहते हैं इनके बड़े पुत्र थे नाभि को अजनाब खंड का राजा बनाया। 9 खंड थे ना, अजनाब खंड का राजा बनाया। ये चले गए। उसके उपरांत नाभि महाराज का विवाह मेरू देवी के साथ हुआ। इनके यहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान का प्राकट्य हुआ। तो यज्ञ का फिर ये दूसरे यज्ञ पुरुष जिन्होंने यज्ञ का यजन चलाया, धर्म चलाया। और महाराज इन्हीं के ऋषभ भगवान हुए। ऋषभ जो जैन धर्म के आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं, ऋषभ भगवान। बोले ऋषभ भगवान की जय। अब तो ऋषभ देव रहते हैं और राज करते हैं। अपने पुत्र ऋषभ को राज देखिए, भी चले गए। देखना अब ऋषभ कैसे थे। ऋषभ ऐसे परम त्यागी तपस्वी ग्रस्त में रहते, विवाह नहीं किया पर तपस्या में रत रहते। जैसे जनक जी महाराज। अच्छा विचार करियो, ग्रस्त में तपना है सके? ग्रस्त में भजन नहीं हो सकता? खूब हो सकता है। हमारी जो कुंसी बहना है, ऐसे ठाकुर जी सजाए के लाभ है, राधा कृष्ण ऐसे सुंदर लगते हैं। ये तो नहीं पता मुझे किसके हैं, पर हैं बहुत सुंदर लगते हैं। वीडियो वाले से कह रहा था मैंने इनकी छवि खींचना है ठाकुर जी की। तो कहने का भाव है ग्रस्त में रहकर ऐसे जैसे ठाकुर जी को तुम श्रृंगार से सजा रहे हो ना, परमात्मा एक दिन तुम्हारे मन को, जीवन को ऐसे सुंदर बना देंगे। ऐसे रहना है ग्रस्त में, मस्ती सी। बोले मैं कर रहा हूं ठाकुर जी का। ऐसे ऋषभदेव विवाह नहीं किया, बड़े भाव से रहते। कहते इनके राज में इंद्र ने वर्षा नहीं की। इंद्र एक ऐसा देवता है, अब मैं वह कहा कहूं, भगवान सब कुछ बना दिया पर इंद्र मत बनाइए भाई। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूं, वो इंद्र बन क्या होगा, कुछ भी बना देना। क्यों? उसकी स्थिति पता नहीं क्यों ऐसी है, बहुत बड़ा है। हर समय अप्सराएं नृत्य करती हो, भोग विलासों में रत रहता हो। कहते 100 वर्ष तक राज में वर्षा नहीं की इंद्र ने। जब वर्षा नहीं की तो देखियो जरूरी ना है, क्योंकि देवतन की भगवान ने कहा है गीता में, रे अर्जुन जो जिसको पूजता है ना वो उसे प्राप्त हो जाता है। जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो देवों को पूजता है वो देवों को प्राप्त होता है, और जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए किसी देव की सिद्धि नहीं करो। नहीं, देवता गिड़गिड़ाएंगे, पीछे की भाई हम संग लगा दो, ठाकुर जी को रिझा लो।
तो अब तो गांव वाले आए कि बोले हे ऋषभदेव महाराज, आप जैसा मनीषी तपस्वी राज धर्म गद्दी पर बैठा हो और राज में वर्षा न हो। वर्षा नहीं, वहां अकाल पड़ गया महाराज। इन्होंने जल लिया और ऐसे छींटा मारे, घोर वर्षा हो गई। तपस्वी भी अपनी तपस्या के बल से वर्षा करा सकते, ऐसे कराते थे, और आज वैज्ञानिक मिसाइल छोड़ के वर्षा कराते हैं। ऐसे जब कभी कहीं, अभी कुछ समय पहले फाइनल मैच चल रहा था, बारिश आने वाली है, पहले बरसा दिए बादल। ऐसे जब वैज्ञानिक ये कर सकते हैं तो भारत का ऋषि नहीं कर सकता? तपस्या से कुछ भी हो सकता है। उसके उपरांत अब तो महाराज जब ये देखा, देवताओं ने कहा इंद्र महाराज हाँ, अब पृथ्वी पे तैयारी पूजा बंद। बोले क्यों? अब तो ऋषभदेव है गए तपस्वी, दशहरा में एक तपस्वी है जाओ, पूरे दशहरा को उद्धार रह जाएगा। ये क्या नहीं से है ना? ऐसे भक्त एक हो जाओ, जरूरी नहीं कि हर घर में भक्त हो, एक अगर बस्ती में है तो उसी से बस्ती बसी रहेगी। पहले के करे बड़े बड़े भैया, कोई बस्ती में धर्मात्मा, कोई सती साध्वी है और रहती है, ऐसी बात नहीं है। सती सुरमा जरूर रहते हैं। चलो अब तो महाराज इंद्र ने सोची अब क्या करूं, ऐसा तपस्वी है, अगर जाके पास गयो मैंने वज्र को प्रहार गिरो तो ऐसा हो तपस्या के बल के नष्ट कर दे। क्या किया उन्होंने पता है? अपनी पुत्री को लेके गया इंद्र। इंद्र का एक पुत्र है जिसका नाम है जयंता, यानी सीता मैया के चरणों में चोंच मारी, और एक पुत्री है जाको नाम है जयंती। ये इंद्र अपनी पुत्री को लेके गया और बोला महाराज हे ऋषभदेव, आप जैसे मनीषी तपस्वी हैं और मेरी पुत्री बड़ी गुणवान है, आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो ना। ऋषभदेव चाहते तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा जो एक बात है, प्रसादी रूप में दे रहा है, स्वीकार कर लिया। ठीक है, देखना ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े थे भरत। इन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत था। वो शकुंतला नंदन बाद में है। ये भरत ऋषभ पुत्र भरत, राम भरत आएंगे वो बाद में, पहले ये भरत ऋषभदेव पुत्र भरत। और 9 योगी हुए इन्हीं के पुत्र, जिनमें गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ 9 नाथ कहलाए, और 9 राजा हुए और 81 तपस्या करने चले। एक दिन ऋषभ भगवान ने सभी पुत्रों को अपने पास बुलाया और पास बुला के पूछा, उन्हें जीवन क्यों मिला है? सोचियो जीवन क्यों मिला है? कोई बात नहीं यार, मिला है। अच्छा विचार करना, खाए ले, पैर ले, बालक पाल दिए, यही नहीं, घर बना लिया, घर तो चिड़ियों बना लिया, बालक तो पक्षी भी पाल देते अपने बच्चों को, जिनके घर खेत नहीं होता। तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? संस्कार तो वो भी देते हैं अपने बच्चों को, उड़ना कैसे है, कैसे बचना है, बिल्ली आ जाएगी वहां पकड़ लेगी और जीव ऐसे खा जाएगा, वो सब सिखाते हैं। पर मनुष्य होकर भी क्या करें? ये जीवन है भवसागर से तर जाने के लिए। तुझे कर्ज में नर्तन मिला, उसको भी तू बिसरा गया। ये ब्याज की तो बात क्या, तू मूलधन भी खा गया। काल कुड़की जिस वक्त बने तेरी
मेरी जिंदगी नीलाम कर दी जाएगी। तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं, हो, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं, सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। हो, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख नहीं पाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। इससे तो आगे भजन की है साथी, इससे तो आगे भजन की है साथी। हर के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। हो रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का ने पूछा, अच्छा इससे क्या ज्ञान मिल रहा है?
अपने पुत्रों को अपने पास बिठाकर उनके भीतर की स्थिति को जानो। कौन कैसा है, गुणवान है या नहीं है, कहां कमजोरी है। सबको पास बुलाया, पूछा तो सबने अपना अपना मंत्र प्रकट किया। ये जीवन तो ये है, खाओ आराम से रहो, बढ़िया तरह से जीवन बिताओ, चलो। लेकिन भरत जी से पूछा, एक और बताऊं, विशेष बात है, अपनी मेहनत की कमाई और ऐसे नहीं दे देनी चाहिए। बड़ी मेहनत से जीवन किस तरीका से कमाते हो ये पूछो ना। पूरा जीवन का समय देकर किसी के दूसरे दास बन के, तब उसके बदले में कुछ सिक्के मिले, ये संपत्ति बड़े बूढ़े तुम्हें दे गए, तुम किसी को दे जाओ। मेरा कहने का भाव है, मैं ये तो नहीं कहता कि आप पुत्रों में भेद कर दो, लेकिन पुत्रों को गुणवान बनाना। अगर कोई विषय हो गया है, दारूबाज हो गया है, थोड़ा हिदायत दो। शास्त्र कह रहा है, कहा जब भरत जी समीप आए तो भरत जी ने कहा, हे तात, आपने पूछा है, ये जीवन तो भगवान के भजन के लिए मिला है, परम तत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई, यह तन विषयों के लिए नहीं मिला। और या शरीर के स्वर्गों मिल जाए तो बेकार है, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग में देवता बन गए तो बाद में यहीं फेंक देंगे। मोबाइल जब तक ही काम करे, जब तक वहां में रिचार्ज है, और रिचार्ज खत्म तो डिब्बा बन जाए ना। ऐसे ही देव लोक में जब तक रह सको, जब तक तपस्या है, ज्यादा ना तपस्या खत्म भाई, बोले चलो यहाँ से, यहाँ क्या है। अभी समझ में ना आई होगी, देखो अब के पक्की है जाएगी, हमारी ज्ञानी से बता दे। विदेश में रहना है तो वीजा बना के जाते हैं, है ना, वीजा बनेगा इतने समय तक के लिए, और जब वीजा पूरा भयो, चलो जेल में निकलो, फिर वीजा को रिन्यू करवाओ, दोबारा से बढ़वाओ। तो विदेश में जब वीजा इतने समय के लिए पास होता है, ऐसे ही यहाँ के लिए समय मिला है, देवलोक के लिए भी समय मिला है, जितनी तपस्या है। वीजा खत्म तो फेंक देंगे, भगा देंगे। तो उन्होंने कहा, हे तात, धनान भूमौ पशु वस्त्र गोष्ठे, धन यहीं धरो रह जाए, काऊ के संग न गयो और ना जाएगो। और पशु वस्त्र गोष्ठे, ये भैंस गाय घेर मनी रिंगी, तो कहे भैया हम भी करते भैंसिया मिले ही ना। लेकिन मैया आई उधर, कहती कैसे आऊं ब्यासी ते कथा में, मन तो करे पर भैंस नहीं आओ, जब घर रहे। ठीक है, ज्यादा तू चली जाएगी, जब भैंस कहाँ मिलेगी। अभी तेरा मन भैंस बने भी विचार कर रहा है। तो धनान भूमौ पशु वस्त्र गोष्ठे, नारी गृहे द्वार। देवी जी सिर्फ घर के दरवाजे तक ही रुदन करेंगी, इससे आगे नहीं। और जन शमशाने, परिवारी जन, मित्र जन, कहां तक, शमशान तक। अरे भैया आदमी तो बड़ा अच्छे है ना। और जस शरीर पे अहंकार है, हम बड़े सुंदर है, हमने बड़ा शरीर पुष्ट बनाया है, तो देह चितायाम, कि शरीर मात्र चिता तक। कृमि बिट भस्म संज्ञानतम, इस शरीर में कृमि या तो कीड़े पड़ जाएंगे या कुचील कुएं खा जाएंगे, तो बिट, हाँ, बीट में बदल देंगे, और अग्नि में जला देंगे तो भस्म संज्ञानतम, भस्म हो जाएगी। चौथी कुछ स्थिति होनी नहीं है इसकी। इसलिए कह रहे हैं, देह सितायाम परलोक मार्गे सुधर्मान गच्छत जीव एक। एतात, परलोक में, उस लोक में तो सिर्फ धर्म संग जाए, जो तुमने कमाए हो है ना, ये जो यहाँ बैठे हो, ये जो सत्कर्म है, यज्ञ करना, पूजा करना, सद्भाव से रहना, ये तो संग जाएगा। और जो हमने पैसा लूट के लाए, झूठ बोल के ले गए, यहाँ चढ़ाओ, या धरो, ये करो, ये जो झूठ के छल कपट है, जो पैसा धोखे दे कमाए हो, पैसा तो रहो यहीं, और धोखा हमारे संग चला गया। देखो कैसा खेल है। जिसके लिए झूठ बोला वो तो यही रह गया, और उसका फल हमने भोगने पड़ रहा है, इसलिए वहां जाना पड़ रहा है। तो
बस ऋषभदेव जी ने देखा भरत गुणवान है, भरत को राजा बनाया, अपनी गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं कर्नाटक की तरफ चले गए। और वहां वन में महाराज रहते ऐसी पड़े रहे अवधूत स्थिति में। अच्छा एक और बताऊं, संतन की पतो ना है, संत वृंदावन में आप जाओ ना, हो सकता है कि कोई विशेष संत और आपको पागल नाली में से पिन्नी निकालते मिल जाए, कोई पता नहीं है संतों की। यालियां तीर्थ में जाकर संतों से दूर से सावधान। इसीलिए कबीर ने बहुत बात कह दी है और बहुतों संतों ने कहा है कि राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत। भैया देख ले है ना, राजा की जोगी महात्मा अग्नि जल इनकी उल्टी रीत है। बचते रहियो सदा चाहे थोड़ी पाए लो प्रीत। इनते का दूरी रहे में फायदा है कि काव के ना हो। हाँ कोई ना समझ रहा होगा कि महात्मा हमारे हमारे गुरु जी हमारे ही बस ना, एक के नहीं होते संत, किसी एक के नहीं होते, सबके हैं। लेकिन थोड़ा दूरी बनाकर जीवन जीना संभल कर। तो महाराज ऐसे रहते अवधूत स्थिति में, कहीं पड़े रहते, गंदगी पड़ी रहती, लोग उन मक्खी भी बरामद नहीं शरीर पे, उनके घर कोई जाए ना हो। बोले देखो है कैसा अवधूत परी हो, न नहावे न धोवे न खावे। जैनियों के आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं महाराज ऋषभ। इन्होंने जैन धर्म चला, वस्त्र का भी भान नहीं। एक स्थिति ऐसी आती है इस शरीर का भान नहीं रहता। एक स्थिति आती है, खा लिया तो ठीक ठीक, नहीं खाया तो भी खिला दो ठीक है। वो स्थिति कठिन है अवधूतों की स्थिति। होश में आ गए तो ठीक है, नहीं पड़े ऐसे। फिर वन में भीतर प्रवेश कर गए, बस वन में आग लगी और अपने योग बल से अपने शरीर को दाह कर दिया, भस्म कर दिया। ऐसे महाराज ऋषभ, उनके पुत्र हैं भरत, राज कर रहे हैं। और कहते हैं विश्व रूप की पुत्री पंचजनी के साथ भरत जी का संस्कार हुआ। भरत जी के 5 पुत्र हुए। इन्होंने अपने पुत्र को राज दिया और ये भी चले गए वन में, नेपाल की तरफ। कथा बड़ी मार्मिक है। गंडकी नदी जहां बहती है नेपाल में, वहां जाके चले गए। अब देखिए नदी किनारे कुटिया बना लिया, थोड़ी सी दूरी नदी में खड़े हो, स्नान करें और जल दे करें। एक दिन की बात, महाराज कोई प्यासी हिरनी उधर आई, जल पीने की इच्छा से। उसके उदर में शिशु था, प्रसव काल भी समीप था, बस वो जल पी रही है। भरत जी देख रहे हैं, देखो पानी पी रही है। और उधर कोई हिंसक बाघ उधर आया और उसने देखा मेरा शिकार है, जोर से दहाड़ मारी, हिरनी को पकड़ना चाहा। अपने बचाव के लिए हिरनी ने जोर से जल में छलांग मारी। छलांग मारी, थोड़ी भीतर पहुंची। कहते पानी के वेग से, घबराहट से वो प्रसव काल बच्चा उस जल में हो गया। अब बच्चा बह जा रहा, वो पैर मारती हुई पलंग पहुंची, चक्कर सा आया, गिर पड़ी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। देखिए अब भरत जी देख रहे हैं, बोले बच्चा हो जा रहा है या कि मां मर गई, अब क्या हुआ, ये बच्चा मर जाए। क्योंकि दया बिन संत कसाई, वो संती क्या जो दया न करे। और जिसके हृदय में दया है वो चाहे कैसा भी है पर है संत। तुलसी दया न छानिए जब लग घट में प्राण। जब तक हृदय में भीतर प्राण है तब तक दया करो। दया धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है। उन्होंने देखा, भीतर घुसे, बच्चे को कैसे नहलाया, गोद में लिया, बाहर ले आया। और चलो कोई ना है या कि मां मरेगी, अब मैं बचाऊंगा यार। कुटिया पे ले आए। अब कुटिया पे ले आए, अब दूध मांगे भेजा भाई, बच्चा की व्यवस्था करनी। अपने लिए नहीं मांगा कभी, महात्मा है के और दूध मांगे तो जान नहीं हो महात्मा नहीं हो।
मांगेगा ही नहीं, मांग आप दे दो, स्वीकार है, नहीं कोई बात नहीं। गुरुजनों ने बड़ी बड़ी बातें बताई, बोले जीवन जीना है ना तो हम दूध पीने के लिए महात्मा नहीं। अगर दूध ही पीना है तो अपने घर काम करो, भैंस रखो, खूब सेवा करो, पियो। किसी के घर गए हो, जैसी भी व्यवस्था हो, रोटी मिल जाए, रूखी मिल जाए तो जैसी मिल जाए पालो। ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी धन्यवाद तुम्हारा, मेरे प्रारब्ध का भोग है वो कट रहा है। दूध मांगे पे जाए, मांग के लामे और बच्चा पिला रहे। जीवन कौन को समझ लो? हिरण का। और हिरण के बच्चाते प्रेम है, ऐसा प्रेम। अब तो पूजा करे बैठे साधना में ऐसे, और हिरण का बच्चा आवे और ऐसे करके सींगते कमर करने लगे कि अरे रामदास, अरे हरिदास करकार, अरे अरे हर जा पूजा कर लेंगे, अरे क्यों तंग करता है, कछु तो नाम धरना को ऐसे बोलते। एक दिना की बात देखना, एक दिना की बात, बच्चा कोने में बैठा और ऐसे ध्यान कर रहे। बोले यार बच्चा को का होगा, मुख चुहेगो तो, या बच्चा को का होगा, मुख चुहेगो। ऐसे ध्यान करते करते और शरीर छूट गो, और शरीर छूट गो तो अगली बार हिरण के वही हिरण मैया के उदर में बच्चा बन के आनो भी दो। तुलसी बाबा से पूछी गाँव ने, बोले तुलसी बाबा हिरण बन गए? बोले हाँ, कि एक मृगया के कारण जब भरत धरी मृग देह, अरे तुलसी उनकी कौन गते, जिनके नाना नेह। तुलसी कह रहे हैं उनको का होगा जो कुत्ता पाल रहे हैं। माँ बाप के लिए व्यवस्था ना है, कुत्ता गोद में लेके चल रहे हैं, कुत्ता को दूध ला रहे हैं, ब्रेड खिला रहे हैं। कुत्ते को खिलाना बुरी बात नहीं है, कुत्ते को हृदय से लगाना बहुत बुरी बात है। अगर बड़े बूढ़े के पास बैठे होते ना तो कुत्ते नहीं पालते। पहले बड़ी बूढ़ी कुत्ता खवाया करी मैया, आप भी सब जानती बहना। कुत्ता कहाँ खवाया जाए? दरवाजे पे, आंगन में, दरवाजे पे। विचार करना, एक मनीषी, एक ऋषभ का बेटा भरत जब एक पशु से प्रेम किया, एक हिरण से प्रेम किया, हिरण बनना पड़ गया। गीता जी में भगवान ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते च कलेवरम तम तमेवन्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए त्यजन्ते, इस शरीर को त्यागता है, कलेवरम तम तमेवन्ति कौन्तेय, हे कौन्तेय उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। यालिया अंत राम मुख आवत नाही, अंत समय पर भगवान का न नाम आता न ध्यान आता। तो संसार को ध्यान करो, मतलब इसलिए ध्यान करो, ध्यान की स्थिति परफेक्ट हो जाए। ऐसे पर देखना, एक और विशेष बात और भी है तुम्हारे जीवन में भक्ति का। निकट जान दे भैया, पर वैसे ध्यान रखो, इधर उधर इन लोगों को ध्यान ना होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान रहना चाहिए। और एक बात है, हमें खूब बढ़िया रखाने आवे, पर हम करें कहाँ, हम करें। कहने का भाव है, एक चीज नष्ट नहीं होती जीवन में, कौन सी? कि भक्त बीज पलटे नहीं। भक्ति का जो बीज है ना वो खत्म नहीं होता। आपके इस जन्म में भक्ति हो जाए, स्वभाव बन जाए। अच्छा यार जन्म में कहा हो है? सिर्फ स्वभाव बने, स्वभाव ही तो ना जान पा रहे अपने। अगर इस जन्म में आप अच्छे स्वभाव वाले बन गए तो फिर किसी जन्म में चले जाना, वो स्वभाव बदलेगा नहीं। और नहीं बाजी बाजी भैंसिया ऐसी मरखनी हो है ना, दूसरे ना आया मन ने, अच्छा बैल मरखना हो
क्यों? उसका बहुत जन्मों में ऐसा स्वभाव हो गया है, पशु भी बन गया है तो स्वभाव नहीं बदल रहा। इसीलिए कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जग जाए अनंत। ऊंच नीच जन में ग्रहे और रहे संत को संत। ऊंच नीच घर में जा सकता है, कोई रैदास आ सकता है, जरूरी नहीं है। किसी निम्न घर में अगर रैदास आ गया तो परम भक्त। ऐसे गुरु गोरखनाथ जैसे उसके कठोटा में से पानी पी दे, साधारण नहीं था वो। रामानंद जी का प्रिय शिष्य था, भक्त मालूम ये कथा है। वो तो किसी कारण बस बहुत बड़ी कथा है, इसलिए समय नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं कह रहा। नहीं तो कहते हैं कि रैदास ने रांपी लेकर ऐसे छाती चीर के सोने का जरूर दिखा दिया था ब्राह्मणों को। अरे ब्राह्मणों, या शरीर मात्र या हाड़ मांस के शरीर को तुम जांच करते हो, यही अटक गए, शरीर पे अटक गए, या तेरे आगे बढ़ के देख। कहने का भाव है भक्त बीज पलटे नहीं, जो जग जाए अनंत। अनंत जन्मों में जन्म मिले, चिंता नहीं इस बात की, पर हे गोविंद मुझे अपनी भक्ति दे देना, मैं कुछ भी बन जाऊं। ब्रजवासी तो जो के करें, कहते वो ब्रज को बनाइयो। एक बड़ी बड़ी मैया दिखाई, मैया बैकुंठ जाएगी, बोले ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। मुझे बैकुंठ ना चाहिए, कहा करना ऐसे बैकुंठ को, मैं तो ब्रज में रहूंगी। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले। भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। देखना माताओं बहनों, हम इतने बड़े भाग्यशाली हैं, भारत में रहते हैं, तपोभूमि में रहते हैं। इन्हें पूछो गणेश भैया को, विदेशों में न खाना बढ़िया है न व्यवहार बढ़िया है। चीन में होते तो क्या कर रहे होते, कीड़ा खा रहे होते। इसीलिए कैसे मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, सभी ताली बजाते हुए रसिया ब्रजवासी, मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, ब्रज को रसिया ब्रजवासी। ओ मेरो मन का तो दास आत्मा राधे की दासी, मेरो मन का तो दास आत्मा राधे की दासी। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी। मेरो मन का तो दास आत्मा राधे की दासी, मेरो मन का तो दास आत्मा राधे की रासी। हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले, हृदय वृंदावन में डोले। मेरी श्वास श्वास राधे कृष्णा, राधे कृष्णा बोले। मेरी श्वास श्वास राधे कृष्णा, राधे कृष्णा बोले। मेरे भारत का क्या कहना, मेरे भारत का क्या कहना, ओ मेरे भारत का क्या कहना, मेरे भारत का क्या कहना। सोने पे सुहागा है भैया ब्रजभूमि में रहना, सोने पे सुहागा है भैया ब्रजभूमि पे रहना। ब्रज की बोली मिठलौनी, ब्रज की बोली मिठलौनी, ब्रज की बोली मिठलौनी, ब्रज की बोली मिठलौनी। या ब्रजभूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी, या ब्रजभूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। हाँ दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंधन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी।
चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। हाय दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, बंधन कर लो जी। लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो। जब देखा इस पशु योनि में आ गए तो उन्हें ध्यान था इस बात का, मैं एक ऋषभ का पुत्र भरत, और मैंने किससे प्रेम कर लिया। बस कहते हैं कि मैया का दूध नहीं पिया, हिरणी का, और उसी नदी में जाकर अपना शरीर छोड़ दिया, प्राणांत किया मन। अगली बार एक अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में फिर जन्म लिया। महाराज रहते देखियो, यहां पर वो बात है कि पिताश्री ने एक दिन कुंडली देखी। जब कुंडली देखी तो कहते हैं उनके 3 ग्रह उच्च के, सूर्य उच्च का, गुरु उच्च का, विचार करना, जिसका मंगल उच्च का हो या बुध उच्च का हो, निश्चित राजा बन जाएगा, और मित्र की ग्रह हो, ये राजयोग बन जाएगा। अगर शत्रु किए, नीच किए तो फिर बाधाएं करेंगे, उनके लिए उपचार कर लो। और उन्होंने देखी, बोले इसकी तो भाई 4 ग्रह उच्च किए, 3 ग्रह उच्च, ये तो राजा होना चाहिए। और ये थोड़ी देख रहे हैं कि पिछले जन्म में राजा हो। बातें बोले भरत जी, पिताजी बेटा एक काम कर, तू स्वस्ति वाचन याद कर ले। भरत जी ने सोची, बोले आज स्वस्ति वाचन की कह रहे हैं, कल लोग रुकेंगे मूल शांति याद कर ले, लोग नाम धरे आएगा और लफड़ो बन जाएगा। वो जस तस तो बंधन से छूटो है, तो सब कुछ भीतर हृदय में विद्यमान है, याद है सब कुछ, लेकिन सुनाते कुछ नहीं। बोले रे कि तो जड़ है, नाम पड़ेगा जड़ भरत। कुछ समय बाद पिताश्री पधार गए। अब घर में बैठे रहे, कोने में आराम से शांत बैठे। घर के भाईजन बोले, भैया अरे जड़ भरत जी, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कोने में बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहा हूँ। अच्छा आप भजन करते हो? बोले हाँ। एक काम करो, भजन ही करना हो तो जंगल में चले जाओ, बस थोड़ा सा काम है। वो कभी गैया आ जाती है, बहुत ही गैया घूमती हैं, चिड़िया होती हैं, वो पक्षी खेत को खा जाते हैं। आपने खेत रखा लियो, वहीं भोजन पहुंचा देंगे और खूब भजन करो, वो खट्टू न होगी कुछ। अच्छा ठीक है। परिवारी जनों ने कहा, मन में आ गई जहाँ महाराज उनका खेत था, और उन्होंने देखी, बोले कि गैया हैं और जीव हैं, ये दुनिया के खेत में कोई डंडा मार दे, कोई कुछ वैसे, मैं क्यों उड़ाऊं? ये सब कुछ राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। अरे खाओ चिड़ैया, खाओ रे जीव, ये तुम्हारा है, मेरा क्या है? अच्छा ये तो उनने कही, अब देखो तुम होगे, हम होंगे। सत्य बताना, ये संसार किसका है? ठाकुर जी को हमारा। सूर्य उनको है, वायु उनकी, पृथ्वी कौन की? उन्हीं की है। फिर हम का किए कि इतना प्लॉट हमारा, इतनी जमीन हमारी, वैसे ही फिर चलो कि प्लॉट की छोड़ो कि शरीर कौन को है? हमारा है, साधन है मात्र। लगे रहिए बड़ो जोर को ज्यादा मर जाना, निकल जाएगा या मैं राजा। फिर तो जो कहे भैया काय की मट्टी है खराब कर रहे भाई, ले चलो 24 घंटा से ज्यादा है।
जा पे अहंकार था मट्टी, फिर सत्यता क्या है? ऐसे ही हो उनका सब कुछ परमात्मा का है। खाइए, अब सब खा रहे हैं, परिवारी जन भोजन लेके आए, उनने देखी अरे एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठो है, अरे तू कहूं मर जा तो तेरे भरोसे रह गए हम हैं, तेने सबरो खेत जरवाए दियो। अच्छा मैं जाऊं यहां से? कहूं बिल्कुल चलो जा, तेरे भरोसे रहे हम धोखे में, चले गए यहां से। देखो ये है संत की स्थिति। जाऊं? बोले जाओ, पूछ कर रहे हो? ये संसार जब अभी तक प्रेम करे, जब तक काम अन्य कर रहे हो, और ज्यादा ना काम करना बंद कर दियो, भगवान के भजन में लग गए ना, तो कोई राजी ना है। भजनते कौन राजी है? बने सब हम हिंदूवादी हैं, या बस्ती में इतने ही बनावट चाहता है, हकीकत कम दिखावा बहुत है। इसलिए देखना चले गए, कहां जाना है मालूम नहीं, कोई भोजन की उसकी वस्त्र की परवाह नहीं, मस्ती में जा रहे हैं। देखना एक नई घटना होती है। कहते एक भील ने मैया से मनौती मानी, हे माँ, हे काली माँ, अगर हमारे संतान हो जाए, बेटा सो है जाए, तो पे नर बलि चढ़ाऊंगा। बस ऐसे माँ से मानो प्रार्थना की, और माँ ने सुन ली। अच्छा सोचिए आप, माँ ऐसी है कि एक के बेटा की बलि ले ले और एक के बेटा दे दे, वह माँ किंगे? माँ नहीं हो सकती। माँ तो एक लौंग के जोड़ा से ली जाएगी। जब पहले लौंग नहीं हुआ करती थी तो जौ के दाने चढ़ा दे, वाते मारी जाएगी। लेकिन स्वार्थी और सियासती लोगों ने जो इस तरीका से, हाँ, भूतों को पूजने वाले ऐसे लोगों ने उल्टा सीधा बोले बलि चढ़ाओ। महाराज अब तो कदाचित भगवान की कृपा हुई, माँ भगवती की कृपा हो गई, बेटा हो गया। तो उसने कहा अपने भील सैनिकों से, जाओ कोई मनुष्य पकड़ के लाओ। सो गए, ये घूम रहे, हष्ट पुष्ट शरीर था। चलो महाराज बुला रहे हैं हमें तुम्हें। अच्छा महाराज बुला रहे हैं? हाँ आएंगे साहब। बढ़िया तरह से स्नान करायो, भोजन करवायो, सुंदर सी वस्त्र पहनाए। बाकी बात बोले चलो, कहा मंदिर में। अब सोच रहे जड़ भरत, देखो कि कितने अच्छे आदमी, भोजन करवाए, स्नान करवाए, वस्त्र पहनाए। अब नु कह रहे चलो मंदिर में। अब ये बहुत अच्छा, मन में ऐसी आ रही कि तो बड़े धर्माता लोग, मतलब मंदिर में घर के तो लेके ले चल रहे। आ गए तो महाराज व्यक्ति ले आए। अच्छा भोजन करा दिया? जी महाराज बढ़िया तरह से, कोई कमी नहीं, ठीक है। समीप आए, यहां सिर रख दो। कोई अंतिम इच्छा? क्यों? इच्छा की क्या बात है? बोले हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे, हमने माँ से मन्नत मांगी है, माँ हमारे संतान हो जाएगी तो हम नर बलि देंगे, आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। जड़ भरत जी बोले अच्छा तो या की सेवा है रही, यालियां खवाए जा रहे हो, बलि चढ़ाई जाएगी। चलो भैया कोई बात नहीं, आपने खिलाया है, आप बलि चढ़ा लो। बस हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पहले बोले हे प्रभु, हे नारायण, मेरा पहला जीवन एक हिरण के बच्चे में बिगड़ गया, मैंने पशु से प्रेम किया, पशु बनना पड़ गया। अब की बार आपने मुझे मानव बना दिया किसी कृपा से, और मैं आज यहाँ पर असमय पर देखना बलि चढ़ने जा रहा हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करना। और ऐसे कह के सिर टेक दिया, चढ़ा दो। भील ने कहा जैसे मैं 3 कहूंगा सिर काट देना। एक जड़ भरत महाराज ने अपना बिल्कुल ध्यान केंद्रित किया, मां से प्रार्थना की, हे प्रभु तुम ही मां हो, तुम ही पिता हो। 2, और जब 2 कहा तो अंबिका मैया की मूर्ति एकदम विचलित होने लगी।
मानो माँ भगवती पर ऐसा जोर पड़ा, सोचती हैं अगर भगवान का भक्त मेरे दर पर बलि चढ़ गया तो फिर संसार मुझे माँ क्या कहेगा, फिर मैं माँ कहलाने योग्य नहीं हूं। और जैसे ही 3 कहा, अंबिका मैया प्रकट हो गई और खड्ग लेकर सारे भीलों के सिर काट दिए, सब मार दिए। उसके बाद देखा भी महाराज जड़भरत जी ने बोले 3 तो बोल गई, भील का खड्ग चला क्यों नहीं? थोड़ा ऐसे देखा, इधर देखा तो कोई नहीं, खड़े हो गए। घूम के देखा तो सब भील मरे हुए पड़े थे, अंबिका मैया खड़ी। बोले अंबिका मैया की जय। अब तो अंबिका मैया से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु तुम मां बन के आ गए। विचार करना, कहते कि कुपुत्रो जायते कुजदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन कभी मां को माता नहीं हो सकती। मां तो मां होती है। इसलिए अंबिका मैया की प्रार्थना करते हैं और मनाते हैं मां को, हे मां शेरा वाली मैया को और श्रद्धा से मान कर, अहरो वाली मैया को श्रद्धा से मान कर, संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। शेरा वाली मैया को श्रद्धा से मान कर, शेरा वाली मैया को श्रद्धा से मान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। अपने मन में सच्ची मान कहानी, वो है जग की कल्याणी मैया की कल्याणी, वो है जग की कल्याणी। रूप अनेकों उस मैया के, उमारमा ब्रह्माणी, दुर्गा आदि भवानी भवानी। वो है ममता की मूरत, वो है ममता की मूरत, उसकी पहचान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। शेरा वाली मैया को श्रद्धा से मान कर, शेरा वाली मैया को श्रद्धा से मान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। संकट मिटेगा तेरा अम्बे का ध्यान कर। महाशक्ति वो माया है आनंद करने वाली, हाँ संकट हरने वाली, संकट हरने वाली, संकट हरने वाली। अपने शरणागत की माता करती है रखवाली, करते झोली खाती खाती, वेद भी गाते मेहमान, वेद भी गाते मेहमान, उस
उसकी बखान कर, संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर, संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर। सेरा वाली मैया श्रद्धा से मान कर, सेरा वाली मैया को श्रद्धा से मान कर, संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर, संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर। सच्ची श्रद्धा के सुमनों से माता भवन सजाने, हो मन की ज्योत जला ले, मन की ज्योत जला ले, हो मन की ज्योत जला ले। प्रेम भक्त के सिंहासन पर मैया को बैठा ले, उससे लगन लगाने लगा ले, बंधन छुड़ाने मैया करुणा का दान कर, बंधन छुड़ाने मैया करुणा का दान कर। संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर, संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर। सेरा वाली मैया श्रद्धा से मान कर, सेरा वाली मैया को श्रद्धा से मान कर। संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर, संकट मिटेगा तेरा अपने आधार कर। मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए मानो आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हाय मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। सुन लो माँ के प्यारो, तुम प्रेम से पुकारो, सुन लो माँ के प्यारो, तुम प्रेम से पुकारो। हो आएगी शेरों वाली जगदम्बे मेहरों वाली, आएगी शेरों वाली जगदम्बे मेहरों वाली। वो तेरी ना करेगी झोली सदा भरेगी, वो तेरी ना करेगी झोली सदा भरेगी। हाय पूरी करेगी आशा, मिट जाएगी निराशा, पूरी करेगी आशा, मिट जाएगी निराशा। हाथ बिगड़े काम सवारे, अब से सब तारे, अरे बिगड़े काम सवारे, हम से सब तारे। हो श्रद्धा और प्रेम से, श्रद्धा और प्रेम से बुलाना चाहिए, बेटा जो बुलाए बाबू आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हाय मैया जी के चरणों में, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा, क्यों करे अभिमान तू, जिंदगी का क्या
पहचान तू। कौन अपना है बेगाना, इसकी कर पहचान तू। हाँ, इसकी कर पहचान तू। इस जहां में औरों को अपना बनाना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और ध्यान से सुनना, रण भरत महाराज कह रहे हैं, राजा खाया खुद और सो गया नहीं, औरों की चिंता करे। खाया खुद और सो गया नहीं, औरों की चिंता करे। अपने सुख की चाह में तू रात दिन दौड़ा करे। अपने सुख की चाह में तू रात दिन दौड़ा करे। हाँ, रात दिन दौड़ा करे। खुद की चिंता छोड़े औरों को खिलाना सीख ले। खुद की चिंता छोड़ औरों को खिलाना सीख ले। ये दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और विशेष सुंदर भाव है। जड़ भरत महाराज कह रहे हैं, अरे राजा तू सत्संग के लिए जा रहा है? बोले हाँ। तो सत्संग में सुख चाहना इसलिए तो आए भाई, को सुख मिलेगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो कैसे प्राप्ति होगी? परम सुख की चाह है तो तू प्रभु का जाप कर। परम सुख की चाह है तो तू प्रभु का जाप कर। इसीलिए हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जप करो। एक भारत का संत कहता है जप करो, परमात्मा की कृपा न हो तो कहना। परम सुख की चाह है तो तू प्रभु का जाप कर। है परम सुख की चाह है तो तू प्रभु का जाप कर। एक दिन भगवान भी देख आ जाएंगे तेरे घर। एक दिन भगवान भी दिख आ जाएंगे
हम फंस गए। इसलिए राजा तू अपना पता बता दे मुझे, तू कौन है? राजा बोला वाह, मैं सिंध सौमीरपति। बोले मैं कैसे मानूं? राजा बोला मैं, अरे लो मैं आपको अपना पता देता हूँ। लिखा कागज पेन से, ये श्री श्री 1008 श्री महाराज द्रौद सिंध सौमीरपति राजा रघुगण, ये मेरा पता है। जड़ भरत महाराज बोले राजा ये पता किसका है? बोले मेरा। तेरा है ना? बोले हाँ। तू तो पता नहीं है। राजा बोला नहीं, मैं क्यों बताऊं? अरे मेरा पता है ये तो, पर इससे आप मुझसे मिल जाओगे। अच्छा राजा ये तूने लिखा? बोले हाँ। किससे? बोले हाथ से। हाथ किसका है? राजा बोला हाथ तो मेरा है। हाथ मेरा? तो बोले राजा पता भी तेरा है, हाथ भी तेरा है, तू एक चीज बनना। मतलब हाँ तू हाथ है। राजा बोला मैं हाथ लाऊंगा। हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं हूं। बोले तू पैर है? बोले ना। जब हाथ कट जाएगा है, पैर कट जाएगा, तब आदमी जिंदो नहीं रे, तब भी जीवित रहता है। राजा बोला महाराज मैं पैर भी नहीं हूं। आंख होगा फिर तू? बोला मैं आंख भी नहीं हूं। फिर तू शरीर है? राजा बोला मैं शरीर ना हूं, ये शरीर मेरा है। बोले तू कौन है? अपना पता बता भाई, तू शरीर का पता बता रहा है। तो राजा हाथ जोड़ के बोला महाराज वो ना बता मैं कौन हूं। हवाल तो तुम कह रहे हो मैं सिंध सौमीरपति हूं। ऐसे ही हम तुम सबको नहीं पता कि हम कौन है। ये नाम रख लिया, पंडित जी ने रख दिया, वो नाम मान लियो, बोले मेरा नाम ये है। कोई धर्मपाल है, कोई राम सिंह है, कोई गिरधारी लाल है, जो भी जिनके नाम है रखे भाई पंडित जी के नाम ही तो है। ये कहूँ रिश्तेदार ने रख दिया। बातें पहले तो मनाए? बोले हाँ ये। उससे पहले भी हम थे, पर क्या नाम था? बोले नाम नहीं था, ये नाम तो रखा हुआ है। और झूठे नाम थे, सब कुछ जैसे चल लो है ना, धरो वो नाम का हुआ रुको माने धर दियो, वही थे बैंक को काम, वही थे आधार, वही थे राशन है ना, वही थे पैन कार्ड, वही थे जॉब कार्ड जो काका बन रहे है ना। चूंकि इस मात्र लेकिन वाका काऊ ने जॉब कार्ड बनवाया वाको जो भीतर है। जब राजा को ऐसा ज्ञान दिया, बोले राजा तू वो तत्व है, अपने को जान। अपने को जिस दिन जान जाएगा ना, तो ये सत्संग में जाना, ये कथाएं सुनना, फिर वो जो कहेगा ना वो कथा होगी। वो जिधर चला जाएगा वहां तीर्थ होगा। वही तो खेल है। पर वो जाना कब? हम इस मात प्रकृति यहां तक अटक गए। चलो इसके बाद अब तो ऐसा बताते हैं, यही पहले जो हिरण था ना, संत के सानिध्य में रहा तो अब की बार राजा बन गया था। संत की संगति पाकर ये राजा रघुगण बना, और ये खोज रहा था जिसने मुझे पशु से मानव बना दिया, अगर वो मिल जाए तो मुझे मानव से देव बना देगा। और वो मिल गए, कृपा की, और बस राजा पर यहीं पर विशेष कृपा की है, और यहां से फिर अंदर ध्यान हो जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज इसके बाद आगे नरकों का वर्णन है भागवत जी में। कहते हैं कि जो जैसा जीव करता है वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। कोई ये ना सोच ले भोगना नहीं पड़ेगा, पर कम है सके। माना कोई सूल लगना है, कोई ज्यादा भीषण चोट लगनी है और भगवान का भजन कर रहे हैं, तो वो थोड़ी हो जाएगी, चोट तो लगेगी पर हल्की सी खरोंच आएगी। और ये मैंने ठाकुर जी का खेल प्रत्यक्ष देखा है अपने जीवन में। आपको बताओ, एक समय की बात, हमारे इधर से वृंदावन जाया करते, हम भी जाते बस में बैठ के।
आ रहे थे फलन से, आगे बैठे थे और पूरी बस अपने गांव के उनसे भरी हुई थी। पर आगे आए, पता नहीं किसी एक डंपर जा रहा था, उससे पत्थर गिरा और ऐसा पत्थर गिरा कि बस का जो शीशा था आगे वाला वो ब्लास्ट हो गया। बहुत तेज चलती हुई बस का, सबके कांच लगे जो आगे बैठे थे, हम भी बैठे थे ऐसे ही अतलाबाद कैसे बैठे थे, माला हाथ में ले रखी थी ठाकुर जी के पास, कैसे कोई ध्यान ही नहीं था। तो जगह जगह वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े चुभे पैरों में हाथों में, लेकिन चेहरे पे एक भी नहीं लगा। और भी थे उनको बहुत ज्यादा ऐसे लगे। उसके बाद में गौमत आए, उन्होंने कहा भैया तुम्हारे तो कपड़े घूम रहे, अरे जेब में बहुत सारे कांच भरे हुए निकाल के। तो उस दिन पता चला, तो डॉक्टर ने स्प्रे किया, बोले कुछ और तो नहीं कर सकते, स्प्रे कर देता हूँ ब्लड बंद हो जाएगा। तो कहने के बाद बोले ठाकुर जी से उस दिन समझ में आया, बोले गोविंद सजा तो देते हैं, न जाने हो सकता है कि बड़े बड़े सूर पार होते, पितामह भीष्म के हो सकते हैं तो हमारे नहीं हो सकते, जरूर पार हो सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि तू इधर आया है ना, सजा तो मैं सबको देता हूँ, कोई भी क्यों ना हो, पर थोड़ी कर देता हूँ। तो आप भगवान का निष्कपट निश्चल होकर भजन करोगे ना, तो भगवान जरूर उसको काट देंगे और थोड़ा कर देंगे, भोगना जरूर पड़ेगा। अवश्यम में भुक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नरक में, कुंभी पाक नरक में डाला जाएगा, कोई घी में तल दिया जाएगा, कोई किस तरीका, पता नहीं कितना कितना वर्णन है, गरुड़ पुराण में विस्तार से है सारा। पर ये उस जीव के हाँ प्रेत कल्प है, जो गरुड़ पुराण में सुनाते हैं ना, वो प्रेत कल्प है, और उस जीव के लिए है जो काल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, धर्मात्मा के लिए नहीं है, भजन करने वाले के लिए नहीं है, तपस्वी के लिए नहीं, गरुड़ पुराण की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत आगे निकल चुका है साहब, उसके लिए तो विमान खड़ा है। भजन करने वाले के लिए गरुड़ पुराण की आवश्यकता ही नहीं। गीता पाठ कराओ, भागवत मूल पाठ करा दो, उनके उद्धार हो जाएगा। पंडित जी को बुलाओ, मूल पाठ करा दो, करने वाले मन से करने वाले हो, ऐसा चलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बात है, नाम जप करना सबसे बड़ी बात है। इसलिए अभी हमारे शास्त्री जो बैठे हैं पाठ कर रहे हैं, आश्रम में पाठ कर रहे थे, तो मैं मथुरा था तो नहीं आ सका, मैंने कहा आप आ जाओ। आप तो ये जब वहां पाठ कर रहे थे, वहां पर अखंड कीर्तन हुआ और युगल कीर्तन, क्योंकि संत इसी चीज को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं। 24 घंटा अखंड कीर्तन। उधर आपके उड़िया बाबा और वो बहुत दिग्गज संत आए थे, इसलिए नाम जप करो। वृंदावन में आप जाएंगे तो जगह जगह मंदिर में वो नाम कीर्तन मिलेगा, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ये युगल कीर्तन। नाम जप करोगे तो कल्याण हो जाएगा। बोले काऊ को भयो, बोले हाँ। सुखदेव भगवान कह रहे हाँ हुआ। किसका? कि कान कुबजे दुजे कसिद दासी पत्र अजामिल। एक अजामिल था, नाम ना नष्ट सदाचारो, दास्या संसर्ग दूषित। कन्नौज में रहने वाला अजामिल, दुर्दांत पापी, नाम जप किया बस। और सुनो, भगवान को ना बेटा के बहाने से, भगवान को नाम कैसे जपो, पर जपो राम का नाम। कहते हैं राजा परिचित बोले, गुरुजी विस्तार से कहो ना, कैसे नाम जप किया उसने। कहते हैं अजामिल दुर्दांत व्यक्ति, पहले था तो ब्राह्मण, गुरुजी के सानिध्य में रहता था, भजन तप करता था। एक दिन गुरुजी ने भेजा सामग्री लेने के लिए, पूजा की सामग्री लेने के लिए, लेकिन वो वेश्यागामी हो गया। बस उसी के यहाँ रहता है, उसी पर सारा जीवन धन खर्च करता है। महाराज एक दिन कहते हैं कि संत महात्मा चतुर्मास के लिए आए। अब संत महात्मा आ रहे हैं, किसी से पूछा महात्मा ने, भैया हमें रात को यहाँ ठहरना है, कोई भगत को घर हो तो बताए तो वहां ठहर जाए। तो
एक व्यक्ति बोला बाबा हंसने मजाक करने वाला, एक बात और बताऊं, संतों से अपने से बड़ों से मजाक नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने से बड़ों से संतों से मजाक कर रहे हो ना तो भोगना पड़ेगा, और ऐसा भी भोगना पड़ सकता है जैसे यदुवंशियों को सांप मिल गया। वो हंसी तो थी, साड़ी पहना के लगे शाम में, बताओ जाके क्या होगा। सोचिए अब हम तो भगवान के वंश हैं, वैसे थोड़ी हमको बिगाड़ लिया बच्चों। संतों से मजाक नहीं करनी चाहिए, अपने से बड़ों से आदरणीय उनसे मजाक मत करो, नम्र भाव से कोई बात है तो पूछ लो। उन्होंने कहा बाबा हमारे गांव में तो एक ही भगत है, सबसे पूछो। बोले कौन? अजामिल। कही तो यूं ही वो पहला बड़ा ऊंचो भगत हो, अब निद्रा कामी बात है ऊंचो भगत कौन? महात्मा बड़े सीधे स्वभाव के, बोले अच्छा कोई बात नहीं भैया ठीक है। महात्मा बड़े भोले वहीं चले गए, जाकर दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भैया अजामिल भगत जी हैं का? अरे भगत अजामिल। अजामिल तो था नहीं, उनकी देवी जी निकल कर आए। उन्होंने देखा 10-20 महात्मा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे प्रभु आज तक मेरे दरवाजे पर कभी ऐसे लोग नहीं आए, जब आए मन चले ऐसे भी सही जीव आए, आज कौन सी ऐसी कृपा हो गई जो महात्मा मेरे दरवाजे पर? बोले बाबा क्या बात है? बेटा भगत कहाँ है? भगत अजामिल कहाँ है? सोच रही वो भगत तो है ना कि तो कह देगा ही कहीं नहीं, वासी की है। बाबा वो भगत जी ना आए, कोई बात हो मुझे बताओ आप। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, मैं मानता हूँ भगत अपने को भगत नहीं कहता, लेकिन ऐसे नहीं बोलते। कहाँ है वो? बाबा वो कहीं बाहर गए, कोई बात? हाँ हमको रात को यहाँ ठहरना था, और रात रुक जाए। बाबा क्यों नहीं, जरूर रुको, ये चबूतरा खाली पड़ा है, आप रुकिए। और बेटा कुछ प्रसादी की व्यवस्था हो जाती। अब सोचने लगी मैं वेश्या, जीवन भर दुष्कर्म में जीवन बिताया, आज अपने हाथों से महात्माओं को भोजन खिलाऊंगी, मैं जैसी पापी नहीं। हाथ जोड़ के बोली बाबा मैं बनाने में असमर्थ हूं, मैं भोजन नहीं बना सकती। महात्मा बोले कोई बात नहीं बेटा, हम स्वपाकी हैं, स्वपाकी अपने आप पकाते हैं स्वयं पाते हैं, उसे कहते हैं स्वपाकी। कछुदना करके देख रही हूं, मन बदल जाता है। बाहर रहने वाला स्वयं बनाकर खाएगा ना तो भजन में बस हाँ हमारे ज्ञानेश भैया कह रहे हैं। अच्छा एक लाभ और है, अपने हाथ की जरी वही अच्छी लगे। हाँ अपने हाथ की जड़ जाए तो वो बढ़िया, और नजर दूसरे के हाथ की खूब बढ़िया सीख रही है, और ऐना का कर लेना ऐसे तो कही जाए तो रोटी उन्हें बनानी है हमें। बोले वहां के प्यारी लाली की चलो तो कहने का भाव है वो स्वपा की महात्मा। बोले बेटा हम तो स्वपा की हैं, अपने आप बना के खाते, हमें सूखा दे दो, सूखा दे दिया। अब तो महात्माओं ने प्रसादी बनाई, प्रसादी बनाने के बाद भगवान का भोग लगाया। अब सोचियो एक दुराचारी के घर का अन्न आया, संतों ने बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, जीवन तो जब ही संभल गया। आपका धन किसी सतपात्र के पास चला जाए और वो भगवान के कार्य में लग जाए तो समझ लेना आज जीवन सुधर गया। उसके बाद एक कोई दूसरा आयो, नहीं बाबा यहाँ कहीं बैठे हो तुम? जो बेटा जाना है बैठे, नहीं बैठ तो सकते कोई बात नहीं, पर ये दुष्ट अजामिल को घरे वो आवे वो किया तुमसे दुष्ट ऐसे नहीं बोलते रे। नहीं बाबा बहुत बड़ा दुर्दांत व्यक्ति है वो, पापी है वो। चेला चेला बोले गुरु जी चलो, अरे दुर्दांत तो आके मारे वो। बोले नहीं हमने जिनका अन्न खाया है ऐसे चले जाए तो कुछ बता दिए गुरु जी मान जाए, हनुमान चालीसा को पाठ कर ले करे, मंगल मंगल सुंदर कांड कर ले। गुरु जी बोले वो सुंदर कांड नहीं लंका कांड तो कर सके, तो कैसा मन है उसका? फिर गुरु जी कहा बताओगे? बात तो कहती हूँ हाँ विशेष स्त्रोत को पाठ कर ले करे, मन में शांति आ जाएगी। देखियो महात्मा है, शाम को अपना लिया चिमटा मजीरा लिए कीर्तन करने लगे। पहले जब कथा हुए करे ना
तो महात्मा गांव के घर के सब बैठ गए और बढ़िया तरह से बढ़िया भाव से कीर्तन किया करते थे। करे ना करे, अब एक ना करे, कोई राजी ना कीर्तन दे। कुछ नहीं तो 1 घंटे बैठकर, हाँ माता बहने आप कर लिया करो, जब जात भी जाएगा, जब छलना है काम थोड़ी देर के लिए आओ, माइक यहाँ विद्यमान है। हाँ ये तो लोग चले जाए जो दूसरी कहता है उधर, तो आप कर सकते हैं, कीर्तन करना चाहिए। तो कीर्तन कर रहे महात्मा, और रात के समय में अजामिल आयो, डकैती डर के लाए, हाथ में फरसा तलवार, चलो आयो, पोटली ऐसे कंधा पे डाल राखी, और महात्मा को कीर्तन करते देखा, एकदम बुलाए, अरे क्या है, अरे क्या लगा रखा है, उठो हमारे यहाँ ये सब क्या है? तब जोर जोर से ऐसे कहने लगा। चेला बोले गुरुजी हम तो पहले ही कह रहे हैं, जब वही राजी हो गए पुटले हो गए, कोई बात नहीं, किसी ने भोजन खिलाया है वो फटकार सकता है, अधिकार है रे चेला, शांत हो जाओ। ऐसे आप उसमें वार्ता कर रहे हैं, देवी जी ने सुनी, महाराज आ गए, स्वामी आ गए, बाहर निकल के आई, बोले क्यों डांट रहे हो इन्हें, है महात्मा जा रहे हैं के लिए, कहा बिगाड़ो जिन्हें तुम्हारो, अच्छा तुमने डांटा है, हाँ मैंने डांटा है, नॉर्मल है वो। अच्छा और बता मैं कितना बड़ो अफसर सही, हाँ क्या खूब थाना इंचार्ज है, पर होम मिनिस्टर के गाड़ी तुम कह रही हो तो कोई बात नहीं, हाँ अच्छा नॉर्मल है साहब, नॉर्मल है वो, और है भी फायदा है, रोटी न मिलेंगी मेरे, हाँ गावे खाए ले। तो कहने का भाव, महाराज भीतर चला गया, चलो भीतर चले गए। महात्मा रात भर ऐसे कीर्तन करते रहे, और भोर भई प्रातः काल सब के सब आगे दरवाजे पे खड़े और आवाज लगा रहे, अरे भैया भगत जी, ओ भैया अजामिल, अजामिल बोले महात्मा वही गए ना, अच्छा अभी गए ना, ऐसो हाँ का जो छोटा डंडा लेके आए हो वो बाहर आया, वहां क्या है, अरे भैया हम देखियो 25 मूर्ति है, अपने को मूर्ति बोलते हैं, हम मूर्ति हैं और तुम्हारे यहाँ भोजन पाए हुए, तो भोजन की दक्षिणा हो करे, जो क्या करे भोजन के बाद में कछु दक्षिणा दे दे, कथा के बाद में कछु दक्षिणा दे दो, यज्ञ करने के बाद में कछु दक्षिणा दे दो, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, ये भी ज्ञान यज्ञ है, भागवत हो रही है, ज्ञान यज्ञ है, कछु दक्षिणा दे दो, देनी चाहिए, पर देखियो धन की ना, जरूरी ना है कि धन की दक्षिणा होए, पर तुम लोग धन तो दे दोगे पर वचन नहीं दे सकते, अच्छे अच्छे की बस की ना है साहब, कर लो खेले, पैसा धल्ले पे झोले, आज से संकल्प करके ये कह दो कि हम जीवन में अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं करेंगे, दे दो दक्षिणा, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए हमें सूली चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ जाएंगे, दे दो दक्षिणा, माँ बाप खुश होते नहीं, परमात्मा को खुश करने चले, ये दक्षिणा दे दो, हाँ बेटी बहुत बड़ा, अपने माँ बाप का सिर तुम्हारी वजह से नीचा हो गया, फिर बेकार है, दे दो ऐसी दक्षिणा कि हम अपने माँ बाप का सिर नीचा नहीं होने देंगे, जीते जी, पैसा तो नहीं मांग रहे, ये दक्षिणा दे दो, आज के बाद गाली नहीं देंगे, करो संकल्प, कौन कहता है तुमसे कि पैसे से कथा होती है, फ्री, पर सुधर कर थोड़ी थोड़ी, हाँ ऐसे नहीं, झूठ की दक्षिणा दे दो, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, करो संकल्प, ऐसे ही है। आज अजामिल से कहा, बोले हमें दक्षिणा चाहिए, कभी भोजन करो है, अच्छा हमसे दक्षिणा, भूतों से भूत मांगते हो, अरे ये कमी तुम्हारा कमंडल ये त्रिशूल सब छोड़ो, हेलो, तो देवी जी फिर बाहर आ गए, क्या बात है तुम इन महात्मा से लड़ रहे हो, सब सो रहे हैं, सुन नहीं सकती इनकी बात, बोलो क्या बात, अब बोलो, नॉर्मल है, हाँ तो बेटा
एकदम देखो। अब पत्नी बोली बाबा आप मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी आपकी बात, ये नहीं सुनने कोई बात नहीं। बेटा कोई बात नहीं, आप सुन लो, ये सुन ले, हमें कुछ दक्षिणा चाहिए, बिना दक्षिणा के महात्मा नहीं जाएंगे। अच्छा बाबा क्या चाहिए आपको, बोलो, आप जो कहोगे मिलेगा। बेटा धन नहीं चाहिए, और धन छोड़कर तो महात्मा हुए हम, घर छोड़ के तो महात्मा हुए हम, हमें वचन की दक्षिणा दे दो। वचन की? कैसा वचन? देखो ये है, महात्माओं ने अन्न खाया है तो कल्याण करके जाएंगे। क्या चाहिए बाबा? अजामिल बोलो क्या चाहिए, बोलो। हाँ स्वभाव कर लो। बोले क्या बेटा है तुम्हारे? बोले क्यों क्यों पूछते हो? 9 हो गए, 10वां होने वाला है। अच्छा एक काम करिए भैया अजामिल, अब की बार अगर बेटा है जाए, अब की बार भगवान कृपा कर दे और बेटा सो है जाए, एक काम करिए बाबा नाम नारायण रख लीजिए। वाह चारे कहते नारायण धन्नू, क्यों रखेंगे? हम तो ऐसा रखेंगे चिंटू पिंटू टीटू मीटू जी का नाम ले रहे, आदमी बुला रहे, बड़े बुला रहे, ऐसे नाम नहीं। पहले नाम रखते थे हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े, पंडित जी कोई एक अक्षर बता गए, उसी के नाम पर दया शंकर, शंकर जी का नाम है, कृपा शंकर, गिरधारी लाल, बनवारी लाल, हरि मोहन, ऐसे नाम होते थे। इसी वजह से, क्यों देखना, इस कथा की वजह से बुजुर्गों ने कथा को जीवन में उतारा, सुनकर जीवन में उतार लिया, और आज कथाकारों के जीवन में कथा नहीं है, व्यवसाय हो गया, लेके घूम रहे, हम पकड़वा रहे। अरे भैया काई को, ठीक है ये व्यवसाय नहीं है, जिन्होंने व्यवसाय बनाया है वो भुगतेंगे। ये वो ज्ञान यज्ञ है, वो धर्म है, परम पावन। चलो कथा की तरफ। महाराज देवी जी बोली बाबा आप कह रहे हो जरूर, इनकी बात छोड़े मैं रहूंगी। ठीक है वचन दे दिया, और बेटा ही भैया, और बेटा हो गया, उसका नाम नारायण रख दिया। अच्छा और देखियो कथा विशेष सार गर्भित है। पहले 4 4 6 6 10 10 ऐसे हो करे खूब, क्या तो माँ बाप को प्यार बड़े हो करे, बड़ो प्यारो लगे, और क्या सब छोटो छोटो प्यारो लगे, होता भी ज्यादा प्यार है। अब तो की चलना है कि छोटो और बड़ों को ये कहिए कैसी बोल, तो महाराज अब तो छोटे बच्चे को खिलाता है, अरे मेरो नारायण मेरो नारायण, ऐसी कैसी खिलाता बड़ा प्रेम से। हाँ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मेरो नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते
खिलाता है उसे। देखना एक दिन की बात, कहते हैं शयन कर रहा है और अपकाल मृत्यु समय आया। महामृत्यु नहीं, अपकाल मृत्यु। यमराज के दूत आए मानो और प्राणों को खींचने लगे, ऐसा देख रहा है स्वप्न में। एकदम जोर से चिल्ला पड़ा, स्वप्न जो देख रहे हो ना तुम, वो तुम्हारे जीवन की स्थिति है कि तुम कहां चल रहे हो। सपने में भगवान को देखो, भगवान की सेवा कर रहे हो तो जान लियो भगवान की आप पर कृपा हो रही, भक्ति सही चल रही है। सपना बता देता है। अब जोर से एकदम महाराज जब यमराज के दूत प्राण खींच रहे हैं तो जोर से चिल्ला पड़ा, अरे नारायण बचाइयो, अरे बेटा नारायण बचाइयो। तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम। कहते हैं दूरे क्रीडन का सक्तम, पुत्र तो दूर क्रीड़ा कर खेल रहा था, वो नहीं आया। भगवान नारायण के पार्षद आ वो घूम रहे, उन्होंने कहा यमराज के दूतो ये क्या है, ये कौन सी सभ्यता है भाई, क्या मतलब भगवान, अरे ये तुम भगवान नारायण के दूत को ले जा रहे हो, ये भगवान नारायण का विशेष सेवक है। तो यमराज के दूत बोले महाराज के नारायण भगवान को सेवक ना आए। बोले और ये तो पापी है। पापी, ये पापी है जी। अरे यमराज के दूतो तुम धर्म जानते हो, धर्म की परिभाषा जानते हो। बोले हाँ महाराज जानते। जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, जप करता है, वो भगवान का प्रेमी होता है। बोले ये कौन का नाम जप लो फिर? बोले अपने पुत्र का। अरे यमराज के दूतो ये अपने पुत्र का नाम नहीं जप रहा था और हमारे प्रभु का नाम ले रहा था। क्यों? बोले जो बताओ या कि बेटा को नाम नारायण कब भयो? अब जब 4-6 महीना को 10 महीना पहले मान लो। अच्छा, और भगवान को नाम कब दे? अनादिकाल से। पहले नाम कौन को? बोले भगवान को। कोई बाद में धर ले तो वहां को थोड़ी है जाएगा, नाम तो नारायण को ही है। अब देखिए एक विशेष बात, उधर उड़िया बाबा आए, उन्होंने एक कथा सुनाई बड़ी सुंदर यही से। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा ही कोई व्यक्ति हो अजामिल जैसे पाप, वो कबू नाम ना ले, राम भगवान को नाम ले ही ना, वो राम को नाम ना ले तो मर जाओ। अब महाराज ऐसा भयो कैसे काऊ कारण बस वाके मोते राम निकल गया रे राम, और राम कही और प्राण निकल गया।